नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज भिवानी, हरियाणा राज्य के भिवानी ज़िले में। मेरे साथ आज छोटी सी एक बच्ची है। हम आपको दिखाएंगे गांव के रहने वाले बच्चे कितना तरक्की कर रहे हैं। गुदड़ी के लाल सुपरस्टार हीरो, बिगड़ सुविधाओं के अभाव में फिर भी आज वो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। सही किसी फील्ड में हो, आज हम छोटी सी गुड़िया से मिलवाएंगे जो एक साथ 2 गेम करती है, 2 मेडल लेके आई है खेलो इंडिया में जूडो के अंदर। मेरे साथ मौजूद है इनके पिताजी, माताजी, बहन। गिरीवाल है, बामला गांव से आती हैं और खेती बाड़ी करते हैं, नॉर्मल किसान हैं। पिताजी फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं वाटर सप्लाई में। और साहब, आप इस बेटी का अगर हौसला, उड़ान, जज्बा, जुनून, जोश देखेंगे तो आसमान को छू रहा है। क्योंकि इस बेटी को पता है अगर मैं कुछ करूंगी तो ही मेरे परिवार की खुशियां आएंगी मेरे थ्रू। तो हम आपको खेलो इंडिया में जो बच्चे नहीं हो पाए सिलेक्शन, उनकी बेटी से ही पूछेंगे क्या वो घर बैठ जाएं, क्या हताश हो जाएं, कि उनके लिए कोई मौका नहीं है, क्या सारे रास्ते बंद हो गए। आगे का इस बेटी का प्लान क्या है यह भी जानेंगे। उससे पहले थोड़ा मेडल दिखा दीजिए। ये मेडल देखिए, मेडलों की भरमार है साहब। जूडो और कुश्ती में एक साथ 2। सल्यूट करता हूँ इस बेटी को। गाँव में रह के बगैर सुविधाओं के अभाव में, और हम इस कदर इतनी मेहनत करते हैं कि ऊंचाइयों को छूते हैं। बेटा, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बेटा, सबसे पहले नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अंकिता है। अंकिता बेटा, गिरीवाल हैं आप। यस सर। ये 2 मेडल और बता दीजिए किस किस चीज़ के आपके। ये एक मैंने जूडो में और एक मैंने कुश्ती में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो भी हुई है उसमें लिए हैं। अच्छा, जूडो का कौन सा आपका इनमें? ये और गोल्ड। कुश्ती का? ये भी खेलो इंडिया का? हाँ, दोनों खेलो इंडिया के। दोनों गोल्ड? हाँ नहीं, एक सिल्वर है एक गोल्ड है। ये भी खेलो इंडिया से? हाँ। एक सिल्वर एक गोल्ड। सलूट करता हूँ इस बेटी को मैं। साहब, एक मेडल के लिए लोग तरसते हैं। और मेडल की बात करें तो साहब, मेडल की छोटा सा एक स्टेट का मेडल, साहब जिले का मेडल लेने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हजारों बच्चों को कहीं ना कहीं पछाड़ना पड़ता है। और साहब, यहाँ तो हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, नेशनल की। नेशनल में लाखों बच्चों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के मेहनत करके उसके बाद कहीं के मेडल आता है साहब। ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है माँ बाप को। और माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं उसके पीछे, ये आप लोगों को पता नहीं है। आपके बच्चे अगर दौड़, गेम, कुछ भी अचीवमेंट करते हैं तो उन माँ बाप को पता है कि उनकी मेहनत उनके पीछे कितनी होती है। तो 2 मेडल एक। सर मेरा इंटरेस्ट जूडो करती हूँ वैसे तो मैं, लेकिन मेरे को कुश्ती खेलने के लिए भी मैडम ने बोला कि अगर तुम खेल सकती हो तो खेल लो। तो मेरा इंटरेस्ट था कुश्ती खेलने का भी, तो मैंने उसकी भी ट्रायल दे दिए। खेलने का शौक था और शौक में मेडल लेके आ गए, ये भी सैल्यूट करता हूँ। तो ये वैसे ही आ गया शौक में कुश्ती? नहीं, पहले मैंने कुश्ती से स्टार्ट किया था। अच्छा। लेकिन फिर मेरा खेलो इंडिया में जैसे मैं JSW जूडो से सिलेक्ट हूँ तो वहाँ पे मैं जूडो करती हूँ। लेकिन फिर मैडम ने बोला कि बेटा अगर कुश्ती भी खेलना चाहते हो, क्योंकि मुझे कुश्ती भी पसंद है, तो मैंने बोला मैम हाँ मैं खेलूँगी। तो मैडम बोली ठीक है बेटा। फिर मैडम ने खिला दिया। फिर मेरे को इंटरेस्ट था, प्रैक्टिस तो करते ही है जूडो की भी, तो बॉडी फिटनेस और वो सब तो टेक्निक पहले कर की हुई थी, तो इसलिए सब। तो आपको ये नहीं पता एक साथ 2 नाव में पैर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम डूब ना जाए पानी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोचा अगर दोनों में खेलने को अगर चांस मिल रहा है तो क्या जाता है, तो मैंने दोनों में दे दिया। आपको डर नहीं लगा? अगर आपको ये नहीं लगता अगर हम जूडो में अकेले में या कुश्ती अकेले में बेस्ट करते तो आज और भी बेस्ट नजर आ सकता था? हाँ ये तो है, लेकिन मैं कुश्ती पे इतना वो नहीं करती, लेकिन जूडो पे अपना ज़्यादा फोकस रखती हूँ वैसे तो। लेकिन फिर अगर मुझे मैडम ने खेलने के लिए बोल दिया तो मेरे को चांस मिल रहा था, मैंने बोल दिया मैम ठीक है मैं खेल लूँगी। तो आगे का खेल रहा था, कुश्ती दोनों करेंगे या फिर? नहीं, जूडो पे ही फोकस करेंगे सर। अभी फोकस जूडो पे? यस सर। तो क्या ओलंपिक या फिर आगे कुछ बड़ा इरादा है? हाँ सर, अभी बाहर देश के लिए मेडल जीतने का बहुत उम्मीद है सर। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? मेरी BA कंप्लीट हो गई, मैं अभी योगा डिप्लोमा ले रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, पूरा भारत देख रहा है आपको, जिस तरीके से आप यहाँ इतनी ऊंचाई पे पहुँचे, गांव में रहने वाले गिरेवाल हैं और ये बावड़ा गांव से आते हैं, बिल्कुल भिवानी से 1-2 किलोमीटर बिल्कुल सटा हुआ है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी बेटा? सर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, डेली बस से आना पड़ता था। फिर रात को पापा ड्यूटी करके बाइक पे लेके जाते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर बाद में तो
इतना नहीं हुआ, फिर वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, उसके बाद तो अब ठीक हो रहा है सर। तो कितने बजे आप खड़े होते थे सुबह? सर सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे। उसके बाद सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, आना पड़ेगा। हाँ सर, प्रैक्टिस तो करनी थी। कितने किलोमीटर रोज आते थे? डेली 12-13 किलोमीटर पड़ जाता था। अप डाउन? हाँ सर, नहीं नहीं, आने आने का। 13 दूनी 26 किलोमीटर अप डाउन साहब। बरसात हो, रात हो, बर्फ पड़ती हो, सांप हो, बिच्छू हो, गोलियां चल रही हो, कुछ भी हो, लेकिन आना पड़ेगा। ये होता है जुनून। जब तक जुनून नहीं होगा हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। हमें पता नहीं जाना किधर है, हमें गोल पहले निश्चित करना पड़ेगा। हमारा गोल है क्या, हम करना क्या चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं, रास्ते का पता नहीं है। अब हवा में तीर मारते रहते हो, हम कामयाब नहीं हुए। सब कामयाबी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा तो दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। दिमाग की बत्ती जलेगी तो अंदर जुनून भी पैदा करना पड़ेगा। और जिस हद तक आप किसी चीज़ को चाहते हैं उसमें पागल हो जाइए। जब आपको लोग पागल कहने लग जाएं, ये तो पागल है, तो जब सोच लेना उस समय कि आप कामयाबी के नज़दीक हैं। तो इतनी कठिन मेहनत पिताजी कैसे कर पाते थे? जॉब भी करते हैं साथ साथ? हाँ, पापा को देश के लिए मेडल चाहिए। उनका सपना पूरा करने के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि इनका सपना मैं पूरा कर सकूँ। तो पिताजी गेम करते थे या आपकी माँ करती थी? मम्मी गेम करते थे, कबड्डी खेलते थे। कबड्डी के प्लेयर थी इनकी मम्मी, ये देख लीजिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है रेसलिंग क्यों कभी? नहीं 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 नहीं, पापा ने की है रेसलिंग, स्टाफ गेम ये खेलते थे पापा। लेकिन फिर मम्मी, गांव में नाना ने इतना बाहर जाने नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी मेडल लेके आए, तो इसलिए मेरे को गेम में डाल दिया उन्होंने। तो सुबह शाम कितने घंटे प्रैक्टिस हो जाती है? सुबह शाम टोटल 7-8 घंटे हो जाते हैं। 8 घंटे, यानी कि 24 में 8 घंटे। सोना कितना होता है? सोना 12-13 घंटे हो जाता है, क्योंकि और फिर इधर उधर घूमना, स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ? हाँ, स्कूल और कॉलेज तो होते थे। अभी तो इतना नहीं कर पाते कॉलेज का, क्योंकि वहाँ पे रहते हैं JSW में, तो कॉलेज तो नहीं जा पाते, लेकिन अपनी स्टडी वहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये बताइए गेम में कितने घंटे ज़रूरी है? गेम मतलब मेहनत करना, और सोना कितना ज़रूरी है उसमें? गेम में सारा अपना मन लगा के करे तो 4 घंटे 3 घंटे बहुत होते हैं एक टाइम में, और दोनों टाइम में लगा के 6-7 घंटे आराम से सही है। तो इसमें आराम कितना करना पड़ता है? सर दिन में जैसे मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर ली, तो दिन में रेस्ट नहीं करेंगे तो शाम को बॉडी फिर थकी थकी रहेगी, इसलिए दिन में 2 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है सर। उससे हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो बनती है, इससे, ताकि फिर हम अपना पूरा रिजल्ट दे पाए। तो डाइट और बता दीजिए, दोनों सुबह सुबह क्या लेते हो, शाम को क्या लेते हो? पड़ेगा अगर 7 घंटा वर्जिश करेंगे तो डाइट भी हैवी होगी। हाँ सर, ये तो है, डाइट बिना तो कोई फाइट ही नहीं होगी, क्योंकि बॉडी जितना कर रही है उसके लिए उसको चाहिए भी खाने के लिए। तो खाने में जैसे प्रोटीन की हो गई, और जैसे हमें ब्रेड, दूध और ये एग हो गए। दूध दही कितना लेते हो? दूध दही बहुत लेते हैं सर, जितना खाना हो उतना खाते हैं सर। लगभग दोनों समय का मिला के 3-4 किलो हो जाता है। हाँ सर। और जिसमें चपाती वगैरह भी डालते हैं? हाँ सर। और बाकी जो ड्राई फ्रूट, बादाम वगैरह ये कुछ? हाँ सर, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बादाम मिल्क ही लेते हैं सर। अगर इतना नहीं खाएंगे तो फिर? सर फिर वो बॉडी अपनी रिजल्ट नहीं दे पाएगी, उसमें वीकनेस आ जाएगी अगर जितना वो नहीं मिलेगा उसको। तो रिश्तेदारों के पास कितना घूमने जाते हो आजकल? ब्याह शादी में डांस करना, लड़कियां जैसे भाई आज मामा के, फूफा के, बुआ के, चाचा के, भतीजा के, तो ये भी मन मारना पड़ता है। कुछ करना पड़ा है तो मन तो मारना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो है। मैंने तो अपने भाई की शादी थी वो भी अटेंड नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कंपटीशन था, तो कंपटीशन की वजह से बहुत सेटिस्फाई करना पड़ता है सर। ये जुनून होता है, ये होती है आग। आप सब छोटे से एक घर में कोई फंक्शन हो, चाचा भतीजा का, वो भी नहीं छोड़ पाते साहब। साली की साली पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो बिगर बात में आप। और वहाँ पे खाना पीना और खूब मौज मस्ती। खुद भाई की शादी ये बेटी बता रही है अंकिता, आप सोच लीजिए, जिसको ऊंचाइयों पे जाना है तो साहब ये बात नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी बात बोली है। अपने भाई की शादी तक में नहीं पहुंची ये बच्ची। इनको पता था अगर एक दिन मैं यहाँ आ गई तो सीधा सीधा 1 महीने पीछे चली जाऊंगी। और इनको ये पता था शादी हो गई है कोई नहीं, भाई की दुल्हनिया तो घर आएगी, फिर कभी मिल लेंगे।
लेकिन ये मौका चलेगा, ये दोबारा वापस नहीं आना। अच्छा, आपकी बहन भी गेम करती है साथ में? मौजूद दिखा दीजिए। नहीं सर, इसने 12th तक किया था, ये स्कूल ही खेल के आई थी, बट इसका इतना इंटरेस्ट नहीं था, ये स्टडी में अच्छी है तो इसको इसलिए गेम में नहीं डाला। तो अभी पढ़ रही है? हाँ सर। तो शादी के बाद अभी पढ़ाई जारी है? हाँ सर, वो कोचिंग क्लास लेती हैं। तो थोड़ा बहुत गुर तो सिखा देती होगी आप? हाँ ये तो है। अभी सासू ननद वगैरह कुछ या इनका ये हस्बैंड थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें लगाए तो वो जूडो कराटे वाले इधर कुछ ऐसा पंच सिखा दो वो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। नहीं है। तो आपने कुछ गुर सीखे डराने के लिए? नो सर, जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी डराए आप लोग वहां जाके? तो देख लो, मेरी बहन एक वर्ल्ड चैंपियन है। वैसे स्टार्टिंग में मैंने भी किया था, पापा ने साथ में मुझे भी लगाया था। फिर मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई में था, तो 11th क्लास के बाद फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं पढ़ाई करने लगी सिर्फ। अच्छा, नाम क्या है? ममता अग्रवाल। अब बहन से जलस हो रही है थोड़ी सी? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। अंदर अंदर हो रही है, काश मेरी शादी ना होती और काश मैं भी ये गेम उस समय नहीं छोड़ती, ये तो फिर जिंदगी भर दुख रहेगा। नो सर, कोई दुख नहीं है सर, प्राउड है सर मुझे, तो मैं छोड़। आप नहीं कर पाई ना? फिर सर मैं पढ़ाई में कर रही हूँ सर, MSc फाइनल ईयर है सर अब मेरी, तो मैं पढ़ाई में ठीक हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। इसका इंटरेस्ट था उसमें, ज़्यादा इंटरेस्ट था इसका गेम्स में। तो कभी वहाँ वो बहन बताती है वो स्नैक वाला और वो जूडो में वो कभी दिखाती है उत्कर्तव्य? अब थोड़ा सा किसी ने टेढ़ी आंख से देखा तो ऐसे हाथ करके यूं कुछ किया कभी? नो सर, ये अच्छी है सर गेम में, सिर्फ इतना ही। उधर सासू ससुरा उधर वो आपने ससुराल में डराया है किसी को? नो सर। अब जूडो कराटे चैंपियन हो? नो सर। जूडो कराटे चैंपियन की बहन हूँ, कभी नहीं डराया आपने? पक्का? नो सर। अरे कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर थोड़ा सा डराएंगे कर्तव्य करके? सर वो बहुत अच्छे हैं सर, कभी अच्छा, ऐसा। तो पहले ही डर जाते हैं। ओके ओके ओके। तो जी, क्या नाम बताए? आनंद पाली। आप कुश्ती करते हैं? ना मैंने तो पहले छोटा था जब करे हुए हैं जी। मैंने तो टोटा के नशा घर में पैदा था जी। नाज के टोटे देखे हुए हैं, 2-2 3-3 दिन अनाज नहीं होता था। ये पिताजी हैं, ये आंसू खुशी के हैं, क्योंकि अपनी ये जहाँ से आए हैं इनको पता है यहाँ कैसे पहुँचे आज के दिन ये, क्योंकि नाज नहीं होता था। और ये क्या कहने का मतलब, गरीब घर से, यानी कि टोटा कुछ नहीं था खाने के लिए, ना अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, और यहाँ इस शिखर तक ये पहुँचे हैं, अपने बच्चों के लेके आए हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ इनके पिताजी को, गिरवाल साहब को। गिरवाल साहब, आंसू खुशी के, आज बेटी लोग बड़ा कर दिया, खुशी के तो बेटी पे फख्र है आपको आज? पकड़ता है जी। इसमें भी कोई जितने पास कोशिश करें साहब। अच्छा, बेटी के साथ कुछ थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है गेम में? हाँ, खूब हो जाए साहब। आप कितने पढ़े लिखे? मैं 10वीं पास हूँ। 10वीं पास है। छोटी सी जॉब कैसे किसने पकड़ा? क्लास की कर्मचारी हूँ जी। पुराने जमाने में? हाँ जी, हाँ हाँ, जब नौकरियों की वैल्यू नहीं होती, हाँ जी। उस टाइम के उस समय आपको पकड़ के जबरदस्ती आ जाओ ये खाली। 11 साल कच्चा नौकरी करी है जी, 13-14 रुपया में, और 700 रुपया में लग गया था जी। 786 रुपये से लग गया जब। आनंदपाद गिरेवाल मेरे साथ मौजूद है। तो ये बहुत गरीबी से आए ऊपर यहाँ तक? अनु है जी, गरीबी तो गरीब का बच्चा करेगा जी मेहनत, वैसे तो करेगा नहीं जी। गरीब का बच्चा है जिसको ये मालूम है भाई माता पिता कितना दुखी होकर तारे लिए खर्चा करते हैं। गांव में मैंने 4-4.5 साल मैंने गांव में प्रैक्टिस कराई गुड़िया की। गांव के स्कूल में गांव वालों ने मेरे को स्कूल की चाबी दे रखी थी। 7-8 बच्चे आए, साल नेशनल खिलाए मैंने। इसकी मम्मी मदद करती थी, मैं ड्यूटी पर होता तो ये संभालती थी। शाम को सुबह में कराता था जी प्रैक्टिस। ये आनंद सिंह गिरेवाल है मेरे साथ मौजूद, तस्वीरों में देख लीजिए। खुद भी जुनूनी हैं, 4th क्लास कर्मचारी हैं, पानी वगैरह चलाते हैं, और साहब कच्चे रहे हैं। पहले नौकरियों की वैल्यू नहीं होती थी, किसी को भी ज़बरदस्ती नौकरी दे दी जाती थी, और पहले तो अनपढ़ लोगों को भी 3-3 2-2 नौकरी करके लोग घर पे आते थे। तो उस ज़माने में कोई ख़ास बड़ी वैल्यू नहीं थी। यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं ये। लेकिन आज जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इंडिया के बड़े या छोटे या कोच या कोई सिलेक्शन, एक बच्चा गरीब घर से आता है, बहुत कुछ उसके पीछे लगा होता है, बहुत बड़ी उम्मीदें होते हैं। एक मामा, बुआ, फूफा, भतीजा, यारे प्यारे, दोस्त, मिलने वाले, और इतनी कठिनाई से अपनी ज़मीन बेच के, पता नहीं कितनी भैंसों का घी दूध खा खा के, कितना पैसा ब्याज पे उठा उठा के उनके माँ बाप लगाते हैं कि मेरा बेटा
वास्तव में ये वर्ल्ड कप के काबिल है। एक प्लेयर बड़ी मेहनत से बनता है और मेहनत हजारों लोगों की उनके पीछे होती है। आपने उनकी स्टोरी कभी उनके घर पे जाके देखना, उनके घर पे क्या खाते हैं, उनके घर वाले क्या पकाते हैं। उनके घर के वालों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन अपने बेटे बेटी के लिए ब्याज पर उठा उठा के पैसा और वो प्लेयर बनाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ जाता है और वो बेचारा वहीं का वहीं बैठा रह जाता है। तो मेरे तो शासन प्रशासन मंत्री संतरी सेलेक्टर सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप डिजर्व जो भी करें उसको ज़रूर भेजें जो डिजर्व करता है, क्योंकि हमारा देश में एक बात हमेशा कहावत है, भारत देश महान 100 में से 99 बेईमान। तो सब 1% तो कम से कम ईमानदार हैं, वो तो ज़रूर सुनेंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुदेश है जी। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? 10 जी। तो आप कबड्डी करते हैं? हाँ, पहले बचपन में कबड्डी करते थे। तो पहले क्या हुआ करता, पिता कह देता जाने के लिए तो दादी मना कर देती थी, लड़की रात को कहाँ रहेगी, खेलने नहीं देते थे सर। फिर मैं 9वीं क्लास में थी तब शादी कर दीजिए। तो शादी के बाद इनके माता पिता नहीं थे। फिर मैंने सोची ले भाई हमारा बच्चा 10 साल बाद से फिर बच्चे हुए, फिर लड़की हुई। मगर लड़की अगर खेल लगी तो मैं उसने प्लेयर बनाऊंगी, जो कोई सा खेम खेल लगी उसकी मर्जी होगी। जो फिर ये जूडो करने लगी, गाँव में जाती और जूडो करने लग गई। फिर जूडो में इसका अच्छी हुआ दिखाने लगी, मेरे भी खुशी होने लगी। फिर मैं इसके याद है इसकी खातर खाना पीना बना दी इतना। तो जी आप मायूस पर तो पूरा देश देख रहा है, और एक बेटी के पीछे देख लीजिए पूरा परिवार यहाँ पे, कितनी मेहनत इन लोगों की। और यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी देख लीजिए, हमारे साथ ढांडा साहब हैं, बहुत लोगों की मेहनत इन बेटी के पीछे है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इनके पास सिफारिश नहीं है, फ़र्क इतना है कि इनके पास पैसे नहीं है, फ़र्क इतना है ये मंत्री संतरी की सिफारिश नहीं है, ये भी साहब बैक डोर से सिलेक्शन करवा के और गेम खेल के आ सकते थे। मैं कहता हूँ ना तो चीन हमारे देश से आगे है, ना अमेरिका आगे है मेडल में। एक बार आप फेयर करके यहाँ से उठा के लीजिए, ये गांव के अंदर से साहब 100% मेडल आएंगे, सब देशों के एक झटके में पछाड़ सकते हैं हम। लेकिन कोई मंत्री का बेटा जाता है, कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पैसे वाले का, कोई साहब बिजनेसमैन का, जिनको एक आता नहीं है, वो गेम करने चले जाते हैं। साहब मेडल आएंगे कहाँ से? तो मेरे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। बेटा मम्मी पापा क्या आंखों में आंसू है? यस सर। तो मम्मी गेम करती थी, उस समय बहुत बड़ी सिचुएशन थी, इनके माता पिताजी भी नहीं थे जब ये छोटी थी शादी की उस समय। तो अपनी भी इच्छा, पिताजी की भी इच्छा आपके दिल पर देखा है? हाँ सर, ये तो है, क्योंकि दोनों के सपने हैं, तो मेरे को मेहनत पूरी जी जान से लगा के करते हो सर। क्या कहेंगे अभी, और कुछ कहना चाहिए लोगों को? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करो। उन्होंने कितने बड़े बड़े हमारे लिए ड्रीम देखे हैं, तो आप भी कोशिश करो कि उनके ड्रीम पूरा करो, क्योंकि पेरेंट्स बहुत वो करते सर हमारे से। तो जी आप उसके बाद पढ़ाई नहीं की आपने? 10वीं शादी के बाद में की है सर। अच्छा, आपकी 10वीं इन्होंने करवा दी शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद करवा दी। 14-15 साल की उम्र में शादी कर देते थे पहले, तो छोटी उम्र में ही शादी कर दी। तो शादी करने के बाद पहले तो इतना जानते भी नहीं थे क्या करना क्या नहीं, ठीक से उसे तरिया सीख गए करना। तो उम्र छोटी होया कर दी। फिर जिस तरह सासू भी नहीं थी, ससुरा भी नहीं था, ये भैंस भी रख दे, खेती भी कर दे, तो ये खेत में तो भी लान दे। फिर बालका ने भी इन्होंने सोच दी इतना सुते हैं, इतना कर लू कुछ है। फिर ये सुते हैं, इतना पानी भर लिया, पानी भी सर पर लेना होया करता, क्यों कोई नलके को नहीं थे। फिर ये थोड़े और ऊपर न हो गए, स्कूल में भेज के ने अपना खेत में तो भैंस रख दी, चारा लियान दी काट के ने, तो अपना सेटलमेंट कर लेंदी। आन दे इतना सोच दी अभी वहाँ आऊँगे उसका पहले यो काम कर लूँ, फिर बालक संभालने हैं। फिर आज तो बेटी ने आपका नाम रोशन कर हाँ दिया। जी।
हाँ जी रोशन करे आज तो पूरे इंडिया में बेटी ने गोल्ड मेडल 2 एक साथ। दो एक साथ बहुत खुशी है जी, खुशी के लिए, इसे के लिए, इन्हें के लिए ये सोच रही है। हाँ जी बहुत अच्छा खेल 17 मेडल गोल्ड में, 17 मेडल, बेटा 17 मेडल। हाँ सर, मेरे को 2015 में स्टार्ट की थी मैंने, तब से मेरे नेशनल हैं सर इतने मेडल तो। 17 मेडल। यस सर। तो विदेश का मौका नहीं मिला? सर लक लगा लो या कुछ लगा लो, बाहर की ट्रायल में सिलेक्ट में थोड़ी जैसे सेकंड रह जाते हो ऐसे हो जाता है सर। क्यों आपके साथ ही बार बार ऐसा क्यों? सर पता नहीं है तो। क्योंकि ये गरीब घर से हैं, गरीब फैमिली है इनकी, सिफारिश नहीं है, माँ बाप को इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए बाहर का इनको रास्ता नहीं मिला जाने का। और जो 19-20 करना जानते हैं, साम दाम दंड भेद, बड़ी आसानी से वो लोग शॉर्टकट तरीके से चले जाते हैं और इन जैसे बच्चे रह जाते हैं। एक माँ की बड़ी आस है मेरी बेटी वर्ल्ड कप खेले, इन पिताजी की, बहन की, ये लोग बैठे हैं, इनकी सबकी बड़ी आस है कि बेटी ज़रूर खेलेगी कभी ना कभी, क्योंकि 17 गोल्ड मेडल मायने रखते हैं नेशनल के। तो कमी कहाँ पे है? कहीं ना कहीं कमी हमारे सिस्टम में है, और सिस्टम को बदलेगा कौन? क्योंकि आने वाले समय में युवा पीढ़ी सिस्टम को ज़रूर बदलेगी। क्या कॉमनवेल्थ में भी सेकंड रही थी सर, कॉमनवेल्थ की ट्रायल में भी, एशियन में भी रहेगी, फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ट्रायल थी, इसमें भी सेकंड रहेगी। तो ये आप इनके साथ जाते हो? ये अब नहीं जा रही, पहले साथ में जाती थी, जिस तरह स्कूल टाइम खेलती थी, ये छोटी थी भाई, बच्चे को ज्ञान नहीं है, कहाँ जाए, कहीं कोई बच्चा कुछ खिला देना, फिर तो थोड़ी समझ होगी, बच्चा समझदार हो गया। मैं सारी जगह गई हूँ, यूनिवर्सिटी में हुए पीछे नहीं गई हूँ। यूनिवर्सिटी में क्या है कि यूनिवर्सिटी में ये सोचा, यूनिवर्सिटी की मैडम जा रही हैं, साथ में जावे हैं, तो वो खान पीन का यूनिवर्सिटी में भी खाना ये अच्छा मिल रहा है। पहले स्कूल में जिस तरह स्टेट होती, नेशनल होता, खाना इतना रहने की जगह अच्छी होया करती, अब तो ये भी खेलो इंडिया करवा, उसमें रहने की भी जगह अच्छी मिला है, खाना भी अच्छा मिला है, डाइट भी अच्छी मिला है उसमें। तो माँ बाप ने साथ में रहने भी कौन दे, फिर मैंने अलग कमरा लेके रहना पड़े, तो इसलिए मैं साथ। लेकिन थोड़ा सा भ्रष्टाचार यहाँ भी है। हाँ, ये है कि साथ में रहने नहीं देवे, ये कह देंगे ये बच्चे के रहने का इंतजाम है, पूरी टीम जा है, सबके बच्चे माँ बाप आएंगे तो कहाँ रखेंगे, फिर जाने का क्या फायदा। तो हमारे साथ ये बहुत अच्छी फैमिली बनी है, गरेवाल फैमिली, बावड़ा गांव से, भिवानी राज्य जिले से, हरियाणा राज्य से हम मौजूद हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मोदी जी भी सुन रहे हैं, देख रहे होंगे, या फिर बड़े बड़े अधिकारी, सेलिब्रिटी, या गेम जो जिनने किया है, हमारे देश में आज नहीं कभी से ऐसा होता रहा। बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा गेम करते थे और कुछ करके आ सकते थे, मेडल लेके आ सकते, लेकिन आज भी वो घरों पे बैठे हैं। वो सिर्फ आप लोगों की देन है, क्योंकि आप समय पे सही फैसला कर ही नहीं पाते, अपनी चाहितों को आगे लेके चले आते हैं। बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, और ऐसे मेडल लेके आते रहें, और भगवान करे आप एशिया गेम खेल लें बहुत जल्दी, और आपका टूर लगे और वहाँ से आप मेडल लेके आए। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ गरेवाल फैमिली बनी हुई थी, और बहुत जल्दी हम आशा करते हैं अंकिता बेटी 17 गोल्ड मेडल नेशनल, तो एक विदेश का मेडल एशिया कप का भी बहुत जल्दी गोल्ड मेडल होने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं ढेरों, और सिलेक्टर हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो समझ गए होंगे या सोच रहे होंगे कि मेडल कौन लेके आ सकता है। साहब दे दनादन मुक्कों से मेडल आते हैं, सबको पता है। यहाँ तो या तो साहब सिफारिश लगाओ, या साहब पैर पकड़ो, या साहब घी दो, पैसे दो, या फिर किसी नेता, बड़ी सेलिब्रिटी की आप प्रेशर बनाओ, या फिर गरीब के पास एक ही रास्ता है, वो है मुक्का, वो है अपना बाजुओं का दम, उसी से ही आगे जा सकता है। और वो ही ये बेटी ज़रूर दिखाएगी आप लोगों को, और मेडल ज़रूर लेके आएगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।